मुझे साथ निभाने वाली, रिश्ते निभाने वाली बीवी चाहिए। इख्तियार किसे कहते हैं? तो जाओ मेरे घर से। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी झूठी और मक्कार निकलोगी। ना कि इस जैसी मक्कार, धोखेबाज और नीच लड़की। नहीं सर, कुछ भी नहीं चाहिए। इक़्तिदार, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नाज़रीन, आप देखेंगे कि असद को सब कुछ जब पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अनाया के घर आबाद करने के लिए उसकी माँ ने असद को घर पे बुलाया होता है और उसको सारा ही आयज़ा के बारे में बता देती है कि आयज़ा ही सब कुछ कर रही है उसके घर में। क्योंकि इधर आप देखेंगे कि आयज़ा का तो खेल अब ख़त्म हो चुका है। जैसे ही ये बात सुनता है असद उसकी माँ के मुंह से, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन घर जाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि आयज़ा घर पर अपने रूम में होती है। उसे वो आवाज़ें देकर जब बाहर बुलाता है तो वो कहता है कि क्या, वो कहती है कि क्या हो गया असद, आपको, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं गुस्से में क्यों। वो ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारता है और कहता है कि ये तुम मेरे घर में आकर क्या कर रही थी? तुम जानती थी कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो इस घर को आबाद करे और सबको मिला कर रखे, लेकिन तुम तो पहले दिन ही से मेरे घर में साजिशें कर रही थी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। वो उसकी बाजू पकड़ कर घसीट कर उसकी माँ के घर ले जाता है और सब हैरान होकर देखना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब वो अपनी उसकी माँ के घर लेके आता है और ज़ोर से फेंकता है उसकी माँ के पास और कहता है कि पकड़ो अपनी बेटी, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। मुझे तो एक ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो घर को आबाद करे और सबको मिला कर रखे, लेकिन ये तो पहले दिन ही से गई है और इसने मेरे घर को तबाह करना शुरू कर दिया। और मैं कितना पागल था, मैं तो ये समझ रहा था कि ये बहुत ही नेक लड़की है, लेकिन बीच में इसको सिर्फ इक़्तिदार की ज़रूरत है, ये सिर्फ अपना नाम ही चाहती थी। इस पर वो कहती है कि नहीं असद, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं अब कुछ भी नहीं चाहती, आप मुझसे गुस्सा मत करें, आप कोई किसी ने गलत बताया, मैं ऐसी बिल्कुल भी लड़की नहीं। वो कहता है कि जिसने भी मुझे बताया है या नहीं, मैं खुद भी जानता हूँ ये सब कुछ तुमने खुद किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें कभी भी अपने घर में नहीं लेकर जाऊँगा, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ ही छोड़ कर जा रहा हूँ। इस पर अनाया आगे से आयज़ा कहती है कि नहीं, मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करें, असल में आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस पर वो कहता है कि जिससे किसी से अगर मोहब्बत की जाती है ना तो उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता, तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया है। इस पर ये कहकर वो वहाँ से चला जाएगा। इधर आप देखेंगे कि आयज़ा रोना शुरू हो जाती है और अपनी माँ के गले लग कर कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं कभी भी असद के बगैर नहीं रह सकती। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाती थी, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब तुम्हारे भी घर जैसे अनाया का तबाह हुआ है, मुझे वैसे ही